झारखंड। जय झारखंड। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि हम अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके कुशलता की कामना करते हैं। तो सबसे पहले डुमरी उपचुनाव, जो कि चर्चा का विषय रहा, हर किसी के जुबान पर डुमरी उपचुनाव के चर्चे रहें और कुल मिलाकर उसका परिणाम आ चुका है। जनता जनार्दन यानी जनमत का सम्मान करते हुए सभी प्रत्याशियों को अपने आगे के कार्य में विशेष ध्यान देना चाहिए। जो विजयी हुए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी विजयी पताका को कैसे बरकरार रखें, और जो विजयी नहीं हो पाए उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो खैर, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है ये सामाजिक व्यवस्था रहनी चाहिए, आपसी सौहार्द रहना चाहिए, अमन चैन और भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव के ठीक बाद कुछ ऐसी सूचनाएं सूत्रों के माध्यम से सुनने को मिली जो कि कहीं ना कहीं आहत करने वाली हैं, जिनमें दो प्रत्याशियों के साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी जो कि कतई उचित नहीं थी। तो खैर, और एक विषय मैं विशेष कहना चाहूँगा डुमरी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि स्पष्ट था कि हम लोग जब जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी, जेबी केसेस का स्टैंड क्लियर था कि हम लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चुनाव के दरमियान जो 17, 18, 20 दिन का समय था, आप उस दिन किसी भी परिस्थिति में हम देख सकते हैं, आप डुमरी का जो विधानसभा पड़ता है एक छोटे मोटे ज़िला के बराबर, वहाँ हमारा कदम तक नहीं पड़ा था। तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो क्लिप कुछ साथी काट कर चला रहे हैं, जिसमें हमने इस बात को कहा कि एनडीए को क्यों, तो उस बात को वो हाय तौबा मचा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, उस वीडियो को पूरा देखें। मैं तमाम खासकर मैं डुमरी का जो क्षेत्र है वहाँ जितने हमारे मित्र हैं जिनका संबंध आजसू दल से है, मैं उन तमाम मित्रों को कहूँगा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोग किसी दल को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि जो सत्ता में रह चुके हैं, एनडीए रहे यूपीए रहे, हालांकि अभी यूपीए का नाम इंडिया हो चुका है, तो इंडिया रहे चाहे एनडीए रहे, हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो उसी क्रम में आप उसी वीडियो को जो 7 मिनट का चला है, 30 सेकंड को कृपया करके, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, 30 सेकंड के वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसके लिए आप 7 मिनट पर जाकर देखें। वहाँ मैंने ये भी कहा कि हम सरकार को क्यों वोट करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके हम लोग पहचान बनाए हैं, तो सरकार के साथ क्यों जाएंगे। फिर दूसरा सवाल कि एनडीए, हम बोले एनडीए के साथ भी क्यों जाएंगे, और सारे विकल्प है। तो वीडियो कुल मिलाकर ऐसा था कि हम सरकार के साथ क्यों जाएंगे, एनडीए के साथ क्यों जाएंगे, तीसरा है और कई विकल्प हैं। मैंने इस टाइप से कहा था, लेकिन हाँ, तो मैंने इस बात को कहा था कि भाई सरकार के साथ क्यों जाएंगे, सरकार मतलब यूपीए, सरकार के साथ क्यों जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि एनडीए, हम एनडीए के साथ क्यों जाएंगे। दोनों को मैंने यही कहा था कि सरकार यूपीए के साथ भी क्यों जाएंगे और एनडीए के साथ भी क्यों जाएंगे। लेकिन चालाक और धूर्त लोगों ने क्या किया कि जो एनडीए के साथ क्यों जाएंगे इस क्लिप को काटकर लोगों के साथ प्रेजेंट किया। अभी कब प्रेजेंट किया, जब चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव का परिणाम आने के बाद, जो कि मेरे हिसाब से दुर्भाग्य का विषय है और इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। ठीक है भुवनेश्वर दा, उस विषय में भी हमारे शब्द रहेंगे, निश्चित रहिए, समय आने दीजिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं 30 सेकेंड के उस वीडियो से पहले आप पूरा वीडियो को देखें। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जो लोग गलत तरीके से भ्रम की भावना स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमने यही कहा था कि सरकार को क्यों, और एनडीए, एनडीए यानी विपक्ष, और सरकार यानी यूपीए, जिसको आप इंडिया कह सकते हैं, यानी इंडिया को क्यों, एनडीए को क्यों। मैंने दोनों को कहा था, लेकिन चालाक लोग, धूर्त किस्म के लोग हैं जिन्होंने क्या किया कि 30 सेकेंड का वीडियो कट किया। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो साथी उस वीडियो को देखें अच्छी बात है, लेकिन 30 सेकंड से आकलन ना करें। एक रील्स से आप रियल लाइफ को आकलन नहीं कर सकते, 30 सेकंड एक रील्स टाइप का है। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वह शायद आवाज़ उठाओ न्यूज, उसके राहुल मोदक जी हैं, उनका चैनल होगा, उसमें पूरा वीडियो होगा, 7 मिनट का होगा। उसमें स्पष्ट हमने कहा कि यूपीए को क्यों, एनडीए को क्यों, लेकिन लोगों ने क्या किया, एनडीए को क्यों ये वाला काट के लगा दिया।
और अभी चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद वो वीडियो वायरल किया गया। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये संदेश देना चाहूँगा। इस तरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें 30 सेकंड का वीडियो बीच में काट के गलत तरीके से नेगेटिविटी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा, उस एक्सप्लेनेशन को सुनने की दरकार है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे वीडियो का जब लाइव खत्म होगा तो पूरा लिंक हम लोग डाल देंगे। हम भी खोजना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। आवाज़ उठाओ न्यूज़, मैं उसका रेफरेंस देना चाहूँगा, आवाज़ उठाओ न्यूज़, राहुल मोदक। उसके बाद मैं इसी वीडियो के माध्यम से जो प्रबंधन है अपील करना चाहूँगा, प्रहलाद हस्तवार बिल्कुल 20 सितंबर रहे, चाहे अब तक के आंदोलन रहे, तमाम आंदोलनों पे जो अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई है, उस आइडेंटिटी की लड़ाई को भी हमारे समुदाय के लोग लड़ें, बेहतरीन तरीके से लड़ें। हम उनसे विनम्र अपील करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे कि अपनी आइडेंटिटी, संवैधानिक आइडेंटिटी जो है, जो कहीं ना कहीं खो चुके हैं, उस लड़ाई में आगे आकर लड़ने की आवश्यकता है। बाकी मैं कारो जो विस्थापित, जहाँ सुनने में आया है कि गांव को प्रबंधन यानी वहाँ CCL है, उसके द्वारा विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आप कृपया करके ग्रामीणों को उचित मुआवजा विस्थापन के तहत बसाने का काम किया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की विस्थापन की प्रक्रिया पर करें। और कारो के जितने भी परिवार हैं, हमारी JBKSS की टीम उनके साथ डटी है। और साथ ही ढोड़ी एरिया नंबर 5 में जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर भी प्रबंधन को मैं सचेत करना चाहूँगा कि आप उस विषय को संज्ञान में